क्या आपने कभी वीडियो गेम खेली है और आपने कभी नोटिस किया हो तो जब आप वीडियो गेम खेलते हो तो आपकी आंखें तो स्क्रीन में होती हैं पर आपके हाथ ऑटोमेटिकली फंक्शन कर रहे होते हैं अंदाजा लगा के कि आगे क्या होने वाला है। या फिर कभी आपने टाइपिंग करी है तो जब आप टाइपिंग कर रहे होते हो तो कीबोर्ड को बिना देखे आप एग्जैक्ट टाइपिंग कर पाते हो। या फिर एक और एग्जाम्पल लें तो क्या आपने कभी अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन को कैच लेते हुए देखा है? वो कैसे अंदाजा लगा करके उसी जगह पे जाके खड़ा होता है जहां पे वो बॉल गिरने वाली है और प्रॉपर पोस्चर में उसको कैच करता है। Hello everyone, my name is Shivangi Singh and welcome back to my YouTube channel that is Aim with Shivangi। और आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे इस चैप्टर में जो कि क्लास 10th का चैप्टर होने वाला है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिकली ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये बात कर रहे हैं हम अपनी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में एक सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो हमारे मसल्स को, हमारे ब्रेन को एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करने में हेल्प करता है। दिस इज बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज इसमें हर एक एग्जाम्पल जो भी जैसे जैसे हो रहा है हम समझेंगे, पर सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। Coordination is basically working together of the various organs of an organism to adjust various activities of life। Basically हमारे सारे organs work कर रहे होते हैं together, ठीक है, अलग अलग functions कर रहे होते हैं एक साथ of an organism to adjust various activities of life। For example, this is a pen and if I drop it and I catched it, this is an example of coordination in which there was a stimulus basically change in any environmental change, कोई भी change हो सकता है। There was a stimulus and the stimulus was कि पेन गिर रही थी, but the action was I catched it। This is basically a control and coordinated way of your body acting towards the stimulus। समझ में आया? जैसे कि अब मैंने बोला कि ये पेन गिर रही है और मैंने कैच कर लिया, तो इसमें क्या हो रहा है? मसल्स है ना, मसल्स का एक्शन दिख रहा है आपको, कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, प्लस ब्रेन ने सिग्नल भेजा मसल्स को कि भाई पकड़ो कुछ गिर रहा है। या फिर एक और एग्जांपल लें तो कभी आपने एक गर्म तवे पे हाथ रखा है, जैसे ही आप हल्का सा टच करोगे और आपको सेंस हो गया कि वो हॉट है, आप तुरंत अपना हाथ हटा लोगे। दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब वर्किंग ऑफ योर वेरियस ऑर्गन्स टुगेदर। आपके बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे कि मसल की सेल्स है ना, ब्रेन की सेल्स और मे बी और सारे सेल्स या फिर ऑर्गन्स एक साथ फंक्शन करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के एडजस्ट करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं लाइफ में जिनको एडजस्ट करने के लिए हमारे अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे में हमारे ऑर्गन्स एक्ट करते हैं, यही बेसिकली होता है कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन से क्या क्या होता है? करेक्ट मूवमेंट ऑफ ऑन चेंज ऑफ स्टिमुलस, यानी कि मैंने जैसे बताया स्टिमुलस यानी कि जो हमारे एनवायरमेंट में चेंज होने वाला है उसको स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस में चेंज होने, स्टिमुलस मतलब चेंज होता है, हमारे एनवायरमेंट में जिस भी टाइप का चेंज होगा उस पर करेक्ट मूवमेंट होता है, ये होता है कोऑर्डिनेशन। अब करेक्ट मूवमेंट का मतलब है, देखो दूसरा क्या है, कोई भी रॉन्ग और अननेसेसरी एक्शन नहीं होगा। मैंने एग्जाम्पल दिया मोटरसाइकिल या फिर कार चलाने का, तो आपको तो पता है कार चलाना आपको आता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कल को आपके सामने एक बच्चा या फिर एक डॉग, मान लो एक कुत्ता उस कार के सामने आ जाता है और अब आप क्या उसके ऊपर चढ़ा दोगे कार? आपके पास अगर कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर आपका काम कर रहा है तो आप वो कार ब्रेक मार के रोक दोगे पर उस कुत्ते को कुछ नहीं होने दोगे। दिस इज वॉट बेसिकली इज कि हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कोई रॉन्ग एक्शन नहीं लेते हैं। और अगर आप उस कुत्ते के ऊपर चढ़ा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कंट्रोल इन प्लांट्स, दूसरा कंट्रोल इन एनिमल्स। तो जो कंट्रोल इन एनिमल्स है वो भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे पहला है नर्वस सिस्टम जो कि काम करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स।
अब ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स बेसिकली नर्व सेल्स को बोलते हैं, जो भी ब्रेन की सेल्स होती हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। नर्वस सिस्टम पहला तो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एनिमल्स में नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। व्हाट इज दिस एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हार्मोन्स के हेल्प से काम करता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेजेस, वो केमिकल्स होते हैं बेसिकली जो हमारे बॉडी में मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इन दोनों में अगर थोड़ा और डिफरेंस समझें तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो केमिकल मैसेजेस होते हैं और इलेक्ट्रिकल मैसेजेस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पहुंचाते हैं और ये केमिकल फॉर्म में पहुंचाते हैं। आई होप अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं प्लांट्स। प्लांट्स में प्लांट मूवमेंट में देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में दो तरीके से काम करता है। पहला तो प्लांट के मूवमेंट में, है ना, जैसे हमारे भी मूवमेंट में काम कर रहा है नर्वस सिस्टम और उनके मूवमेंट में भी काम करता है, प्लांट के मूवमेंट में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम करता है। दूसरा है उनका प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं, वो भी उनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। फर्दर हमारा जो एनिमल्स का है वो फर्दर जो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिवाइड कर दिया, नर्वस सिस्टम को फर्दर 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। अगर हम बोलें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है 2 चीजों से मिलकर बना है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये कंबाइन होकर बनाता है हमारा नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स को और ज्यादा बेटर तरीके से समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप आगे का चैप्टर और बेटर तरीके से समझ पाओ। तो बेसिकली पहला टर्म है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एनवायरमेंट में चेंज, आपके एनवायरमेंट में आया हुआ किसी भी टाइप का चेंज इज स्टिमुलस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एनी चेंज इन एनवायरमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल, दैट क्रिएट्स अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म। ओके, इंटरनल का अगर एग्जांपल लें तो अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है अचानक से, है ना, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल स्टिमुलस। या फिर आपको बहुत तेज भूख लग गई है कि मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल स्टिमुलस टू। अब एक्सटर्नल स्टिमुलस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई हॉट सरफेस टच करते हो तो क्या होता है? आप तुरंत ही अपना हाथ हटा लोगे, राइट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक और एग्जाम्पल सोचें तो क्या आप कभी एक मोटरसाइकिल में बैठे हो जो बहुत देर से धूप में खड़ी है, क्या होता है? तो आपको तो पता ही है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्रिएट अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म, और इस स्टिमुलस से ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स होता है। जैसे अगर आप उस मोटरसाइकिल पे बैठते हो तो क्या होता है? खड़े हो जाते हो फटाफट, राइट। दिस इज अ रिस्पॉन्स कि जल रही है ना। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, और सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे पास है। लाइट बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी आंखों में टॉर्च जला दी तो क्या करोगे? आप तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लोगे, राइट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट, साउंड। बहुत तेज गाना बजने लगा, बहुत तेज एक्सट्रीम वॉल्यूम में, तो आप क्या करोगे? चुप हो जाओ प्लीज, कान बंद कर लोगे, राइट। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस। स्मेल। अब अच्छी बुरी कैसी भी स्मेल आएगी तो आप उसमें रिएक्ट करोगे, राइट। दिस इज ऑल्सो एन स्टिमुलस। आई होप आपको स्टिमुलस अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स, आप आर से रिसेप्टर्स, आर से रिसीवर। बेसिकली जो भी स्टिमुलस कर रहा है उसको रिसीव कौन, जैसे स्टिमुलस क्या है? चेंज को रिसीव कौन कर रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चुटकी काटी तो अब आप ये रिसीव कहां से कर? स्किन से, राइट। तो स्किन हो जाएगा हमारा रिसेप्टर। बेसिकली जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स ही होते हैं। तो जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो क्या है? पहले तो पढ़ो। सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन। समझ में आया? जैसे हमारे ये सेंस ऑर्गन स्किन है, इसमें ढेर सारी सेल्स हैं, तो इन्हीं को हम बेसिकली रिसेप्टर्स बोल रहे हैं। दैट डिटेक्ट द स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को पहचानने वाला, एंड कन्वर्ट देम इनटू अ नर्व इंपल्स। अब देखो नर्व इंपल्स क्या होता है? ये बेसिकली एक सिग्नल है। इंपल्स में सिग्नल। जब किसी ने चुटकी काटी या फिर कोई दर्द हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? एक रिस्पॉन्स हमारे ब्रेन तक जाएगा। जो रिस्पॉन्स हमारे ब्रेन तक जाएगा ना, दिस इज नर्व इंपल्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे समझते हैं रिसेप्टर्स। बेसिकली हमारे 5 टाइप के होते हैं। सेंस ऑर्गन्स कितने टाइप के होते हैं? 5। तो ऑब्वियसली रिसेप्टर्स भी हमारे 5 टाइप के होंगे। पहला है फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स लाइट, राइट। तो जो लाइट को रिस्पॉन्स करे,
लाइट को रिस्पॉन्स नहीं करें, आई एम सो सॉरी। फोटो अगर आए, वर्ड फोटो, तो आप समझ जाना आंखों की बात हो रही है या फिर कुछ देखने की बात हो रही है। फोटो बेसिकली लाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहाँ पे आईज से याद रखो, फोटो यानी आईज। फोटो रिसेप्टर कहाँ पे होंगे? आईज में, क्योंकि वो लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं ना। ओके, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। अगर लाइट चली जाती है तो हमारी आंखें नहीं देख पाती, और लाइट आ जाती है तो हमारी आंखें देख लेती हैं। दिस इज बेसिकली फोटो रिसेप्टर, यानी कि जो ऑर्गन या फिर जो सेंस ऑर्गन लाइट के होने या ना होने से एक्ट करे उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ जाते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इज एन एग्जांपल ऑफ नोज। नोज हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का एग्जाम्पल नोज है। ओके, ठीक है। फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर यानी फोन, है ना, फोन, कान, याद रखो। तो जो कान में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं उनमें थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो यानी टेम्परेचर का आगे पीछे होगा तो उसको थर्मो रिसेप्टर्स बोल देंगे। जो टंग में प्रेजेंट होता है उसको गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोल देते हैं। आई होप आपको ये वाली चीज भी बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ जाते हैं, और भी कुछ टर्म्स हैं उनको समझते हैं। तो जो दूसरा टर्म हमें समझना है वो है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स समझ में आ रहा है, वर्ड का नाम ही समझा रहा है अपने आप को। जो रिस्पॉन्स हम करने वाले हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो जो रिएक्शन हुआ है ना, द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस इज एग्जांपल ऑफ रिस्पॉन्स। बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया और हमने हाथ पीछे कर लिया, तो जो रिस्पॉन्स है हाथ पीछे करना, दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्स। समझ में आया? जो रिएक्शन है कि मैंने हाथ पीछे कर लिया, दिस इज रिस्पॉन्स। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है स्टैंडिंग व्हेन द बाइक इज हॉट। अगर जो एग्जाम्पल हमने लिया था कि अगर बाइक गर्म है, बहुत देर से धूप में खड़ी है, तो आप क्या करोगे? खड़े हो जाओगे, राइट। तो ये भी एक तरीके का रिस्पॉन्स ही तो है। आगे बढ़ जाते हैं इफेक्टर पे। अब इफेक्टर वो ऑर्गन है जो एक्शन, मतलब जैसे आपने सुना है ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वैसे ही एक्शन तो था कि भाई हमने गर्म चीज छुई, रिएक्शन क्या होगा? वो चीज हट जाएगी। पर जो हमारा इफेक्टर है वो रिएक्शन देने वाला ऑर्गन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। द पार्ट ऑफ बॉडी दैट रिस्पॉन्स टू द इम्पल्स। रिस्पॉन्स तो हो गया, रिस्पॉन्स क्या था? हाथ हटाया, पर हाथ किसकी हेल्प से हटाया गया? विद द हेल्प ऑफ मसल्स। जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन मसल्स की हेल्प से ही तो हाथ हटाया आपने। तो जो इफेक्टर हो गया हमारा मसल्स हो गई, दिख रहा है? दिस इज मसल्स। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लें जिसमें हम लोगों ने एक हॉट बाइक पे बैठने वाला जो एग्जाम्पल लिया था, उसमें भी हमारी मसल्स ही काम कर रही हैं। हम जब खड़े हो जा रहे हैं, इन रिस्पॉन्स कर रहे हैं खड़े होकर के, तो हमारे पैरों की या लेग्स की मसल्स ही तो काम कर रही हैं। आई होप आपको समझ में आया है। तो बेसिकली समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये हमारी बॉडी है और यहाँ से कोई रिएक्शन हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्रेन, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ओके, दिस इज ब्रेन, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या हुआ? और ये रहा ऑर्गेनिज्म, तो समझ में आ ही रहा है ना। तो ऑर्गेनिज्म को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने कोई हॉट ऑब्जेक्ट छुआ, तो अब क्या होगा? एक इम्पल्स जाएगा ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड एक रिएक्शन देगा। तो इफेक्टर क्या है? उस रिएक्शन को करने वाला ऑर्गन। समझ में आया? जो भी उसने इम्पल्स वापस भेजा वो इफेक्टर ही होगा जो उसको कैरी करेगा, यानी कि जो एक्शन करने के बाद उसका रिएक्शन जो होगा वो इफेक्टर ही देगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया है। अब आगे बढ़ जाते हैं। को अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, और वो एग्जाम्पल है एक वीडियो गेम का। तो वीडियो गेम में क्या हो रहा है? बेसिकली एक कार सडनली, आप वीडियो गेम खेल रहे हो और एक कार सडनली आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज द सडन अपीयरेंस ऑफ कार। सडन अपीयरेंस ऑफ कार इज द स्टिमुलस। अब रिसेप्टर, यानी कि ये जो सडन अपीयरेंस ऑफ कार है, ये आपने कौन से रिसेप्टर बेसिकली हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, कौन से रिसेप्टर से आपने इसको नोटिस किया? दैट इज योर आईज। ठीक है, आईज इज अ फोटो रिसेप्टर, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब कंट्रोल सेंटर, यानी कि अब इन दोनों के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गरम चीज आपने टच करी और टच करते ही आपकी स्किन ने सेंस कर ली। अब वो हमारे नर्व्स की हेल्प से ये हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी और ब्रेन एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा और वो रिस्पॉन्स हमारे पास वापस आएगा और हम एक्शन करेंगे, यानी अपने हाथ को वहां से हटा लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे अब कंट्रोल सेंटर यानी हमारे ब्रेन का काम आ जाता है रिसीव मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन एंड प्रोसेस इट।
सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंस करने के बाद मैसेज जो है हमारी ब्रेन तक लेकर के जाते हैं। तो रिसेप्टर्स ने उसे रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद हमारे ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंची। अब ब्रेन ने प्रोसेस किया और प्रोसेस करके एफेक्टर मसल को एक सिग्नल दिया कि मसल्स रिसीव कमांड थ्रू द मोटर न्यूरॉन। जो हमारे नर्वस क्या था, हाँ, सेंसरी न्यूरॉन ने जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाया था, ब्रेन ने रिस्पॉन्स में मोटर न्यूरॉन, समझ रहे हो, उसकी हेल्प से सिग्नल पहुंचाया और मसल्स ने उसको रिसीव किया, है ना। मोटर न्यूरॉन की हेल्प से हमारा सिग्नल वापस आया और ब्रेन ने उसको मसल्स ने उसको रिसीव किया। अब क्या होगा, अब होगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है, बेसिकली आपका हैंड क्विकली वहां से हट जाएगा, या फिर ये मैंने गरम वाला हट बता दिया। इसमें क्या होगा, आपके हैंड्स क्विकली स्टीयरिंग व्हील यानी ब्रेक लगा करके उस गाड़ी को रोक लेंगे और आपकी कार का एक्सीडेंट नहीं होगा। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया। फिर से देखते हैं, अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हो तो आपके सामने अचानक से एक कार आके खड़ी हो जाती है या फिर आ जाती है, तो आप क्या करोगे, सडनली स्टिमुलस जो होगा, सडन अपीयरेंस ऑफ कार, हमारा स्टिमुलस हो जाएगा। फिर रिसेप्टर क्या होगा, हमारी आईज, क्योंकि हमने आंखों से ही देखा है। कंट्रोल सेंटर हमारा एक सिग्नल भेजेगा, फोटो रिसेप्टर हमारी आंखों से हमारे ब्रेन तक एक सिग्नल जाएगा, जो कि सिग्नल का क्या नाम है, सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से हमारे ब्रेन के पास एक सिग्नल जाएगा और ब्रेन रिस्पॉन्स में मोटर न्यूरॉन, यानी कि हमारे मोटर कौन सा हमारा हाथ एक्शन करने वाला ना, तो हमारी मसल सेल्स के पास एक एक्शन करने के लिए, रिस्पॉन्स के लिए एक सिग्नल जाएगा विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। और तो यहाँ पे जो हमारा इफेक्टर है कौन, मसल्स ही तो इफेक्टर हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू तो हमारा काम होने वाला है। रिस्पॉन्स करेगी कौन, हमारे हैंड्स, और हम लोग स्टीयरिंग व्हील यानी ब्रेक लगा करके अपनी कार को रोक लेंगे और अवॉइड कर देंगे कोलिजन। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल और अच्छे से समझ में आ गया है। आप आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं न्यूरॉन बेसिकली एक सेल है, आप लोगों ने पढ़ा हो अगर आपने 9th क्लास में, तो सेल है ये, लेकिन नर्वस सिस्टम की सेल है। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा भी हुआ है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसका बेसिक काम क्या है कि ये सिग्नल्स भेजता है फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में, पर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब ये जो सिग्नल्स भेजता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है। आई होप आपको इतना समझ में आया है। अब फंक्शंस देख लेते हैं न्यूरॉन्स के। न्यूरॉन्स बेसिकली 3 काम करता है। पहला तो रिसीव करेगा सिग्नल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चुटकी काटी तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाएगा, दिस इज रिसीविंग सिग्नल, पहला काम। दूसरा, हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा कि आखिर हो क्या रहा है और कैसे रिस्पॉन्स करना है, और फिर एक स्टिमुलस भेजेगा जिसको रिस्पॉन्स कहते हैं, और वो रिस्पॉन्स हमारा इफेक्टर ऑर्गन करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को। न्यूरॉन, ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। इसमें बेसिकली आपको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, अभी फंक्शन समझाएंगे। फिर ये वाला तो पार्ट है, आपको न्यूक्लियस दिख ही रहा है। फिर आ जाता है, ये है सेल बॉडी, है ना, जिसको हम लोग साइटोन भी कहते हैं। और ये जो ऐसे लॉन्ग ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, दिस इज नोन एज एक्सॉन। और ये वाली जो पार्ट है, दिस इज नोन एज नर्व एंडिंग। आई होप आपको पार्ट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग इसके फंक्शंस देखते हैं। तो जो डेंड्राइट्स होता है ये रिसीव करता है केमिकल सिग्नल्स को। हमारी बॉडी में जो हमारे सिग्नल्स, हमारी बॉडी में जो सिग्नल्स मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स मूव करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में केमिकल सिग्नल्स होते हैं। अब डेंड्राइट्स क्या करेगा, रिसीव करेगा केमिकल सिग्नल को। ठीक है, केमिकल सिग्नल को, यहां पे हमारे केमिकल्स के फॉर्म में सिग्नल्स आएंगे और ये डेंड्राइट्स उनको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद सेल बॉडी में लेकर के आएगा। सेल बॉडी क्या करेगा, चेंज कर देगा हमारे केमिकल सिग्नल को टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। समझ में आया? अब हमारी बॉडी में जो सेल बॉडी ने क्या किया, चेंज कर दिया केमिकल सिग्नल को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब फिर क्या होगा, फिर हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो पास हो जाएगा एक्सॉन से और जाएगा नर्व एंडिंग तक। नर्व एंडिंग क्या करेगी, नर्व एंडिंग चेंज कर देगी
इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में, क्योंकि आगे उसको केमिकल्स के फॉर्म में ही तो मूव करना है। जो हमारा एक्सॉन है, सॉरी न्यूरॉन है, उसी में सिग्नल जो होता है इलेक्ट्रिकल होता है। अब रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिकल क्यों होता है, केमिकल क्यों नहीं होता? क्योंकि जो केमिकल सिग्नल होता है उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल काफी फास्ट होते हैं, इस वजह से न्यूरॉन्स हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही पास आउट करते हैं ताकि स्पीड मेंटेन हो सके। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर और उनकी चीजों के फंक्शंस भी समझ में आ गए हैं। एक्सॉन क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। और साथ में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है माइलिन शीट्स। माइलिन शीट्स ये क्या करती हैं? ये जैसे बॉडी, जैसे हम लोग कभी आपने देखा है कि एडियाबैटिक मतलब बेसिकली ये प्रोवाइड करेंगी, पहले तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, दूसरा टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। पहला कि ये टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करेंगी, ठीक है। दूसरा इनका काम है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं हमारे एक्सॉन को, ठीक है। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हैं। फिलहाल ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है और ये अभी का लास्ट टॉपिक होने वाला है। साइनैप्स क्या होता है? सबसे पहले देखो, साइनैप्स बेसिकली जैसे कि दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से अटैच्ड, ऑलमोस्ट अटैच्ड ही खड़े होते हैं और ये रही हमारी नर्व एंडिंग, ठीक है। अब ये जो एक्सॉन है ये क्या करता है? हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेकर के आता है और नर्व एंडिंग में इन सिग्नल्स को केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ऐसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन हमारा लगा पड़ा होगा। अब जो हमारे नर्व एंडिंग है और जो हमारे नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है, इनके बीच का जो गैप है इसी को बोलते हैं गैप ऑफ साइनैप्स, यानी कि गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन के बीच का जो गैप है इसी को बोलते हैं गैप ऑफ साइनैप्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स पे। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि वो केमिकल मैसेंजर्स रिलीज फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल। ये रहा एक्सॉन और इसका जो टर्मिनल यानी जो एंडिंग है वहां पे क्या होगा? केमिकल मैसेंजर्स रिलीज होंगे, यानी केमिकल सिग्नल्स रिलीज होंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। द केमिकल सिग्नल्स रिलीज्ड फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर आ जाते हैं नर्व इंपल्स पे। नर्व इंपल्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल अलोंग द न्यूरॉन। ये रहा न्यूरॉन, इस न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल कर रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग नर्व इंपल्स। आई होप आपको समझ में आया है। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल कर रहा है न्यूरॉन्स के अंदर उसी को बोलते हैं हम लोग नर्व इंपल्स। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे, जैसे यहाँ पे मान लो कुछ भी हुआ, ये सेंस करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा सिग्नल, ठीक है। अब ब्रेन प्रोसेस करके सिग्नल देगा हमारे एफेक्टर ऑर्गन को कि भैया हटाओ हाथ अपना या फिर रिस्पॉन्स करो। तो जैसे हमारा पूरा का पूरा एक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा ये सब। तो जो नर्वस सिस्टम है ये न्यूरॉन से ही तो बना हुआ है। न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग है उस मसल से जाके ऐसे अटैच हो जाएगी। दिस जंक्शन, जहां पे पॉइंट वेयर द नर्व एंडिंग मीट्स द मसल इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्योंकि अब जो एफेक्टर ऑर्गन है उसको अफेक्ट करना है ना, तो इसीलिए जो हमारा न्यूरॉन यानी नर्व एंडिंग होगी, न्यूरॉन की जो एंडिंग होगी यानी नर्व एंडिंग होगी, वो अटैच हो जाएगी उस मसल से और उसी मसल के अटैचमेंट को न्यूरॉन्स के साथ बोलते हैं नर्व जंक्शन, सॉरी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के पास में और ज्यादा हम अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।